रहने वाले महलों की। राज तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करे ना तो तुम इस टॉपिक को छेड़ना ही मत। अब देखती जाओ कितनी दूरियां, कितने फासले बढ़ा दूंगी मैं तुम दोनों के रिश्ते में। क्यों लौटाई हो यहाँ? हम उसे राज से दूर करने की कोशिश में लगे हैं और वो रानी को हम उस नर्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय इसके कि वो हमारी मदद करे, वो खुद वहां घुसे जा रही है। जब उसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो क्या करने आई है? कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है राज। चाय पी लीजिए। बुरा जो देखन मैं चली, बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। आरती, जी तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? हाँ, इससे कह दे कि हम अपने रसोई का काम खुद कर सकते हैं। मम्मी जी, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, और काम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? भाभी आप क्या कर रही हैं? हम बना देते हैं चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे शिल्पा, बेटा आके राज का नाश्ता ले जा। जी जी आंटी। ले बेटा राज का नाश्ता ले जा। दीजिए मम्मी जी, हम ले जाते हैं। ये तो हमारे घर मेहमान है, मेहमानों से भी कोई काम कराते क्या? हाथ में सपना नहीं है। नाश्ता कर लीजिए। बिना नाश्ता किए मत जाइएगा। अब क्या है जी? लंच पैक कर रही हैं उनके लिए। सपना सचमुच नहीं है। राज, राज, एक मिनट।
ये शक्ति तो आप ही को देनी होगी भगवान कि हम राज से डिवोर्स की बात कर पाए। बस राज को कोई तकलीफ ना हो भगवान। सही वक्त सही मौके पर हम उनसे ये बात कर पाए, बस इतनी हिम्मत देना। रानी, यही इसी मंदिर के सामने तुमने हमें अपना दोस्त बनाया था। और हमने भी सच्चे दिल से तुम्हें अपनाया था। आज हम उसी अपनेपन के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना, नहीं तो एक दोस्त का दोस्ती पर से विश्वास टूट जाएगा। शिल्पा, कभी तुमने सोचा कि अगर राज को वो सब पता चल गया जो तुमने उनके साथ किया, तो वो राज जो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम्हें अपना दोस्त समझता है, उसकी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी? वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। सहन कर पाओगे ये सब? नहीं ना? हम भी राज का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। इसलिए हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नजरें झुक जाएं। एक बात और शिल्पा, हम तुम्हारी एक बात तो जरूर मानेंगे। हम राज और राज के घर वालों का दिल जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारा और राज का रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमारी मदद करोगी। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। राज, हमने बोला था कि एक दिन आप खुद अपने हाथों से इस फ्रेम में हमारी तस्वीर लगाएंगे, लेकिन अब हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे। आप हमारे और हम आपके, इससे ज़्यादा ना हम कुछ जानते हैं और ना ही कुछ जानना चाहते हैं।
तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना, नहीं तो एक दोस्त का दोस्ती पर से विश्वास टूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए, इसलिए हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नजरें झुक जाए। तुम हमारा और राज का रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमारी मदद करोगी। मेरा तो दिल जल रहा है उस मनहूस को बार बार घर में देखकर। कैसे मटक मटक के इधर से उधर घूम रही है पूरे घर में। मम्मी जी जरा देखो इसमें नमक ठीक है क्या? अरे रहने देना, काहे का नमक देखो। जब से वो मनहूस आई है मुझे तो सब कुछ फीका ही लग रहा है। दीदी, हाँ? मैं वो अरे बेटा, तू यहाँ कंप्यूटर क्लासेस नहीं गई? नहीं, मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं करना चाहती। लो, ये भी ना, कंप्यूटर क्लास तो एक बहाना है बेटा। इसी बहाने से तो तू राज के करीब जाएगी, है ना? प्लीज आंटी, अब मुझसे ये सब नहीं होता। हाँ? अब हाँ, आरती बेटा, ये तेरी बहन कैसी बातें कर रही है? हाँ शिल्पा, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? दीदी, मैं पहली बार समझदारी से बात कर रही हूँ। अब जब मुझे होश आया है तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। ये सच है दीदी कि मैं राज को बहुत प्यार करती हूँ और मैंने राज के साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखे थे, पर हकीकत कुछ और है। राज और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। पागल हो गई है तू जानती है उन दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं? दूरियां नहीं, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ गिले शिकवे जरूर थे, लेकिन फासले हम सबने मिलकर बढ़ाए उन दोनों के बीच में। आरती देख इसे, ये तो हथियार डाल रही है। आंटी, मैं रानी के प्यार के सामने हार चुकी हूँ। अरे काहे का उसका प्यार? हाँ? अरे ये बात तो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि रानी वैसी लड़की ही नहीं है जैसे मेरे राज को चाहिए थी। रहने दीजिए आंटी, रानी में तो खूबियां ही खूबियां हैं, पर वो खूबियां कभी आपको नजर नहीं आई, क्योंकि रानी के पिता ने जो आपके सपनों पे पानी फेर दिया। शिल्पा, रानी अगर 5 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर आती तो वो लगती ना आपको राज के लायक? तब क्या आप राज और रानी के बीच हुई नाराजगी को कम करने की कोशिश नहीं करती? आज तो आपको वो 5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं जो मैं लेकर आने वाली थी। आपका क्या भरोसा, कल आपको कोई 10 लाख रुपए वाली या 15 लाख रुपए वाली पसंद आ जाए आपके राज के लिए? आंटी, रानी बहुत अच्छी लड़की है। उसने इस घर को, सबको अपना माना है और हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो सबका दिल जीत ले। और मैं आपको एक बात दावे से कह सकती हूँ कि राज और रानी को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ए आरती, तेरी बहन पागल हो गई है, समझा जरा इसे। शिल्पा, जब सब ठीक हो रहा है तू क्यों एक गलती करके सब बिगाड़ना चाहती है? हाँ दीदी, अब कभी भी मेरी गलती से बात नहीं बिगड़ेगी, कभी नहीं। बात तो सुन। सारा खेल बिगाड़ दिया तेरी बहन ने। रानी, शिल्पा, रानी,
मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकती हूँ। रानी, मेरे दिल में बहुत पहले से राज के लिए खास जगह थी, पर जब मैंने तुम्हारे और राज की शादी के बारे में सुना, मैंने अपना दिल मना लिया था। फिर मैं इस घर में आई। मैंने देखा कि तुम्हारा और राज का रिश्ता कुछ उलझा सा है। तब मेरे मन में एक स्वाद जागा। पहले से ही आग में जलते हुए रिश्ते को हवा देने का काम मैंने किया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आग लगाते लगाते मेरे ही हाथ जल सकते हैं। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी, मुझे माफ कर दो प्लीज। शिल्पा, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम तो अपने दिल से अभी तक तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं। थैंक्स रानी, थैंक यू वेरी मच। राज कितना खुशनसीब है जिसे तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी मिली है। रानी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। रानी, राज तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो तुमसे डिवोर्स ले। तो फिर वो डिवोर्स पेपर पे साइन? हाँ, वो राज ने ही की थी, लेकिन वो सिग्नेचर्स उसने तब की जब उसे ये जताया गया कि तुम भी डिवोर्स चाहती हो। ऐसा हम क्यों चाहेंगे शिल्पा? ये उनके दिमाग में किसने डाला? राज के घर वालों ने। और तुम्हारी शालिनी जीजी और पुनीत जीजू ने कहा कि तुम डिवोर्स चाहती हो। बोलिए जीजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा हमें खुश देखना चाहती थी ना, फिर आपने इतना बड़ा दुख कैसे दे दिया हमें? और आपने ये कैसे समझ लिया कि आप हमें रात से अलग कर पाएंगी, हमें हमारे पति से अलग कर पाएंगी? रानी, तुम कुछ नहीं समझ रही हो। जो कुछ भी हम लोगों ने किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, और फिर वो जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। आपको ये हक किसने दिया? पापा ने हमारा रिश्ता ढूंढा था और हमने उसे दिल से स्वीकार किया था। रानी, तुम भावनाओं में बह रही हो। भावनाओं में मत बहो। राज का घर, उसका स्टेटस जीजी हमारे दिल में, हमारी नजरों में बहुत ऊंचा है, और वो घर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। भगवान न करे कल को पुन्नी जीजू के पास पैसों की कोई कमी हो जाए और आपको उनके साथ किसी छोटे घर में शिफ्ट होना पड़े, क्या आपके दिल में उनके लिए प्यार कम हो जाएगा? नहीं जीजी, रिश्ते पैसे और स्टेटस से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। आज शीतल जीजी ने हमें 7 चूड़ियां सुहाग के पहनाई हैं। इनका मतलब जानती है? ये पहली चूड़ी है श्रद्धा की, जिससे हर मुश्किल आसान हो सकती है। दूसरी चूड़ी है समर्पण की, जिससे हर दिल को जीता जा सकता है। ये तीसरी चूड़ी है समझ की, जो हर पति पत्नी के रिश्ते की जड़ है। ये चौथी चूड़ी है विश्वास की, जो पति पत्नी के रिश्ते को बांध कर रखती है। पांचवी चूड़ी है प्यार की, जो हर रिश्ते की नींव है। ये छठी चूड़ी, ये है प्रतिज्ञा की, जो हमने 7 फेरे लेते वक्त राज के साथ की थी। और ये 7वीं चूड़ी,
ये है धैर्य की। धैर्य से किया हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो चाची जी। ये सातों चूड़ियां पहनाते वक्त शीतल जी ने हमें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। शालू जी, हम जानते कि आप भी हमेशा हमें खुश देखना चाहती हैं, लेकिन हमारी खुशी राज के साथ है। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो हमारे और राज के बीच आए। महलों वाली राज हमसे अलग नहीं होना चाहते, हम भी राज से अलग नहीं होना चाहते हैं। महलों वाली ये हमारा घर है, हमारा राजमहल, और हम इसकी रानी हैं। महलों वाली शिल्पा रानी के बीच में आएगी? अरे ऐसे कैसे बीच में लटका सकती है वो हमें? किसी ने सोचा इसका नतीजा क्या हो सकता है? हाँ? भूल जाओ उस 5 लाख को, भूल जाओ। हाँ, सिर्फ मुझे पता है कैसे मुश्किल से एक एक दिन हो रहा है काटना इस पागल बहन को। वैसे बता रहे क्यों है? जब उसका दिल ही नहीं है तो क्यों करूं जबरदस्ती? क्यों नहीं कर सकती जबरदस्तियां? देखो, तुम दोनों ने मुझे भरोसा दिलवाया था कि शिल्पा राज को अपने बस में कर लेगी। अरे मैंने ऑफिस में कहा कि बहुत जल्द 5 लाख रुपए लौटा दूंगा मैं। तो लौटा दो, जाओ लौटा दो। मैं तो पहले से ही कह रही थी ना उन दोनों की शादी करवाओ, लेकिन आप लोगों को तो 5 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे ना। अभी जिसके लिए कर्जा लिया ना, जाके उस पर गुस्सा निकालो। हाँ, सुनो तुम भी मुझे दो बातें, कोई मौका छूट ना जाए। सोचो सबकी भलाई के लिए, तुम तो अकेले दे दो, सब मिलकर मुझे फांसी दे दो। चुप कर, बैठ जा तू भी। सीधी बातें करता रहता है। अरे एक तो पहले से इतनी परेशानी है। हो जाएगा कोई ना कोई इंतजाम। जब से उस रानी ने दोबारा इस घर में कदम रखा है, उस घर में अशांति और नहुसत ही लेकर आई। भगवान, कि तुम हो। सताउन साध्य सिद्धिरस्तु, श्री भगवता प्रणदता। सत्य की साधना करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान, तुम हमेशा सत्य का साथ देते हो, तुम हमेशा प्यार का साथ देते हो। रानी वापस आ गई, मुझे बड़ी खुशी है। अब तसल्ली हो गई, किसी के बुरे इरादे कामयाब नहीं हो सकते। भगवान, अब राज और रानी के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। तुम कितने अच्छे हो, पहले भी अच्छे थे। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में। प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं, साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटे, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम। घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम।
बहुत इंतजार था तुम्हारी हाथों से बनी चाय पीने का। तो बुलवा लिया होता ना हमें पापा। बेटा चाहता तो बहुत, पर अब पापा हम आपको एक जोक सुनाए। कहते हैं चाय और जोक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। सुनाए? हाँ सुना। एक टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि राम जी, कृष्ण जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड गांधी जी में क्या कॉमन था। बताइए बताइए। गांधी जी, नेहरू जी, राम जी, कृष्ण जी में क्या कॉमन था? में क्या कॉमन है? स्टूडेंट जवाब देता है कि चारों के चारों हॉलिडे वाले दिन पैदा हुए थे। ईश्वर, अब रानी की हंसी कभी फीकी न पड़ने देना। हेलो। हाय पापा, हम बोल रहे हैं। रानी कैसी हो बेटा? कहाँ से बोल रही हो? अभी भी शालिनी के घर हो या? नहीं पापा, हम अपने ही घर से बोल रहे हैं। अब पापा, हमने अभी अभी पापा को मसाले वाली कड़क चाय पिलाई है, तो आपकी याद आ गई। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें मसालेदार चाय पीनी हो तो तुम्हारे घर आना पड़ेगा। खुश हो ना बेटा? जी पापा, बहुत खुश हैं। पापा, हमारी खुशी तो आपको हमारी आवाज में ही सुनाई दे रही होगी ना? सुनाई भी दे रही है और छू भी रही है मुझे ठंडी हवा की तरह। राज कैसा है? ठीक है पापा। पापा थैंक्स। किस लिए बेटा? हमारे लिए राज जैसा जीवन साथी चुनने के लिए। खुश रहो बेटा। राज से कहना कभी आए मुझसे मिलने। जरूर कहेंगे। बाद में फोन करते हैं पापा। बाय। बाय बेटा। रानी, डरता था बेटा कि रात हो जाने के बाद तुम कभी कोई शिकायत ना कर बैठो। तुम्हारा शुक्रिया सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी खुशियों की दौलत हमेशा आबाद रहे। रहने आई हो तो क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। राज, वक्त और हालात ने चाहे हमें अपने आपसे दूर रखा, लेकिन राज, हम वापस आपके पास लौट आए हैं। I'm sorry, रानी। I'm sorry. I'm really sorry. इतनी बड़ी गलती पता नहीं कैसे कर बैठा। सब मेरा ही कसूर है। ना मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और ना ही तुम्हें अपने करीब आने दिया। पर यकीन मानो, इन फासलों ने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। मैंने सोचा ही नहीं था कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। लोगों की बातों पर विश्वास कर बैठा।
मैं अभी माँ और भैया से कहता हूँ कि नहीं राज, मैं अभी माँ और भैया से कहता हूँ कि नहीं राज, अब प्लीज किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पर रानी, राज प्लीज, आपको हमारी कसम, प्लीज हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। हम सबके गिले शिकवे दूर कर देंगे, हम वादा करते हैं, प्लीज। रानी, तुम बहुत अच्छी हो। पता नहीं कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तुम्हारे प्यार पर, अपने प्यार पर पता नहीं क्यों नहीं यकीन किया मैंने। रानी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, बस एक डर था मेरे मन में, शायद तुम मेरे इस माहौल में सुखी नहीं रह पाओगी। पर देखो ना चाहते हुए भी कितना दुख दिया है मैंने तुम्हें। रानी, तुम्हारे प्यार के आगे आज मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिए थे, पर तुम्हारा प्यार तब भी नहीं डगमगाया, वरना हम अभी तक एक दूसरे से अलग हो चुके होते। मुझे माफ कर दो रानी। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा, ना वक्त, ना हालात और ना लोग। अब हम अपनी जिंदगी का हर पल एक दूसरे के प्यार के लिए जिएंगे। आज से राज रानी का हुआ और रानी राज की, हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, आज पानी नहीं आने वाला है, इसलिए आपको नीचे जाकर पानी भरना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, नीचे जाकर पानी लाना है। चलिए ना।
आपकी चाय। थैंक यू। आपकी चाय, मेरा मतलब आपका दूध का गिलास कहाँ है? हम बाद में पी लेंगे। क्यों? क्या मेरी कंपनी इतनी बुरी है? इतनी बुरी भी नहीं है। महारानी जी, मम्मी बुला रही है। अरे रानी सुनो तो। हम बाद में आते हैं। वो क्या है ना कि चाय में चीनी कम है, थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? सा 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 नी सा रे नी सा रे, सा 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 नी सा रे नी सा रे, मा 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 रे मा पा रे मा पा, मा 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 रे मा पा रे मा पा, नी 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 पा 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 पा, मा 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 रे नी सा। ये लो भैया शक्कर, मैं डाल दूं? नहीं, ठीक है, मैं रख लेता हूँ। ओके। आज तो बहुत तेज भूख लगी। अरे जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। राम 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 राम। हाय हाय, ये नाश्ता है या जहर? ना नमक है, ना तीखा है, ना फीका है, ना अकल है इसकी, ना शक्ल है। इतनी जोर से भूख लगी थी, भूख ही मर गई मेरी। आरती, ए आरती, चाय अगर तैयार है तो ले आ, उसी से पेट भर लूं मैं। बहुत अच्छा नाश्ता है। आरती चाय ला। वैसे बता रहे मम्मी जी, रानी ने नाश्ता बनाया है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आदत डाल ही लो। महारानी जी, ये सब तो होता रहेगा, घर में और भी काम पड़े हैं। जा जाकर नुक्कड़ से सब्जी ले आ। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, हे भगवान, एक तो मैं इसकी जी मम्मी जी से परेशान हूँ। इससे पूछ, इसको पता भी है कि क्या लेकर आना है। 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, आधा किलो पत्ता गोभी, 2 गड्डी मेथी के और 2 गड्डी पालक के, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता हम वैसे ही डलवा लेंगे। ठीक है मम्मी जी? ठीक ही है। आप यहाँ?
हाँ वो एक्चुअली बाइक प्रॉब्लम दे रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? देखता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? हम तो सब्जी लेने जा रहे थे। आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, हम यहाँ नुक्कड़ आप तो कह रहे थे कि आपकी बाइक चल नहीं रही है? हाँ वो क्या है ना कि ठीक हो गई है। अचानक खराब हो गई, अचानक ठीक भी हो गई? हाँ अब सब कुछ ठीक होने लगा है। आओ बैठो। नहीं बाबा, आपकी बाइक का क्या भरोसा, मूड खराब हो गया तो यहीं पे रह जाएंगे। तुम बैठोगी तो बाइक का मूड नहीं बिगड़ेगा। तूने वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, बड़ा रोमांटिक सीन था। हीरो की हीरोइन बदल गई। कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। बस यही। राज हमें सब्जी लेके घर जाना। कहाँ जा रहे हैं? राज ये टोकरी लेके ऐसी जगह अच्छा नहीं लगता है। अरे तो क्या हुआ? वैसे भी तुमने चाय के टाइम मुझे कहाँ कपड़ी दी थी। चलो। राज, अगर हम टाइम पे सब्जी लेके घर नहीं पहुंचेंगे तो मम्मी जी बहुत नाराज होंगी। अरे कुछ नहीं होगा, आओ। रानी याद है पहली बार हम कॉफी शॉप में मिले थे? अच्छी तरह से याद है। और तुम हमारी जगह किसी और को मिल लिए थे। हाँ, वो क्या नाम था उसका? सुनीता मेहरा, जो अपनी कंपनी की तरफ से जॉब इंटरव्यू लेने आई थी। 2 वनीला मिल्कशेक प्लीज। और जो सिर्फ शादीशुदा नहीं, उसके 2 बच्चे भी थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। क्या? यही कि पहली बार तुम्हें पहचानने में गलती की और पहचानने के बाद तुम्हें समझने में। हाँ बोल शेखर। यार वो अंधेरी वाले मल्टीप्लेक्स की फाइल कहाँ रखी है? बॉस को अर्जेंटली चाहिए। वो मेरे डेस्क पर ही है यार, उधर ही पड़ी है। नहीं है यार वहाँ पर, मैं सब जगह देख चुका हूँ। अरे जरा ध्यान से देख, उधर ही पड़ी है। ओके बाय। वैसे राज, हमें भी थोड़ी देर हो रही है, चलें? सब्जी खरीदने में देर तो हो सकती है ना? अब क्या है? यार राज वो फाइल नहीं मिल रही, मैं सब जगह देख चुका हूँ। यार वो फाइल मैं अपने साथ घर पे तो नहीं लेके आया ना? इट्स देयर ओनली। लेकिन तो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा? मैं बहुत जरूरी काम में हूँ, तू जरा आंखें खोल कर देख, फाइल उधर ही पड़ी है। ओके बाय एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब। रानी मैं सोच रहा था कि यार कैसा दोस्त है तू मेरा, मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। सर, यस सर, मैं मीटिंग शुरू होने से पहले ही पहुंचता हूं सर। ओके सर। या
क्या हुआ, जाना है? नहीं, आई एम ओके। लगता है तुम्हें देर हो रही होगी शायद। नहीं, हमें तो कोई देर नहीं हो रही, और फिर सब्जी लेने में थोड़ी देर तो हो ही जाती है। अब जब इतनी दूर आए हैं तो मिल्क शेक तो पी के जाएंगे। ओके। बॉस का फोन था ना, चले? आ गई? याद आ गया कि सब्जी खरीदने के बाद घर भी आना होता है। अरे नुक्कड़ पर दुकान है, तू क्या सब्जियां खेत में चुनने गई थी? कहाँ मर गई थी इतनी देर से? सॉरी मम्मी जी, राज हमें बाहर ले गए थे। अरे मम्मी जी, हाँ, कल हरियाली अमावस्या है ना, देखिए आपके लिए साड़ी, इनके लिए सिल्क का कुर्ता और मेरे लिए सोने के झुमके। अरे वाह, बहुत अच्छी है साड़ी। लड्डू तो आते हैं, लेकिन बाकी सारी शगुन की चीजें आ गई है। वाओ, ये झुमके कितने अच्छे हैं ना। अब मम्मी जी, स्कूल मास्टर के बेटी के हिसाब से इतनी ही सौगातें आ सकती है ना। अब हम देखते ना बहनों वाली के घर से क्या क्या सौगातें आती हैं। क्यों? हाउ चीप। चल चल अंदर जा। अच्छी लगी? अरे कितनी सुंदर है, रंग तो देख। देखो पल्लू देखो। रानी, तुम भी देखो। हाँ बेटा, सब कुछ दिखा दे, क्योंकि इनके घर से तो कुछ भी आने की कोई उम्मीद है ही नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ, अगर शगुन के लड्डुओं का एक डिब्बा भी आ जाए ना, तो गनीमत समझना। अरे मम्मी जी, रानी का मैका इसी शहर में है, तो लड्डू की तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। क्यों रानी? जरूर ना। 9 मन